अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी इस नियमित रेगुलर चलने वाले प्रैक्टिस क्लास में। हमारे जो भी साथी जुड़ गए हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे, एम आई ऑडिएबल टू यू ऑल? क्या मेरी वॉइस आपके कानों तक पहुंच पा रही है? और यदि हाँ तो सीसी लिख दीजिए, गुड इवनिंग लिख दीजिए, वॉट यूर यू लाइक एंड यू फील कनेक्टेड। जस्ट कमेंट इन चैट बॉक्स एस के प्रवीण, गीता, गुड़िया एंड अदर्श। लेट मी चेक द वॉइस। चलिए भाई, सही तो चल रहा है सब। सुमन शर्मा, इसके पहले ठीक आप यूट्यूब में रसास्वादन कर रहे थे और अब शेष कथा आपके एप्लीकेशन में चलेगी। अगर आप कायदे से पढ़ रहे हैं और अच्छा फील कर रहे हैं तो आप इवास देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61। निधि भी है भाई, बहुत अच्छे। तो वो फिर निधि कौन है जो कह रही थी एलएलपी कैसे मिलेगी है? निधि डबल रोल भी हो सकता है। देखो, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ। आज एक मार्केट में गया था ना, एक विद्यार्थी मिल गया, बोला सर हमको पहचाने? हम कहें भैया नहीं, हमको लग रहा है जैसे कभी पढ़ाए हों। बोला 2011 में 2011 में आप हमको अपोलो एकेडमी में इंग्लिश पढ़ाए थे। मैंने कहा जी। हमने कहा क्या करते हो? बोला सर नौकरी लग गई है, लेकिन वो फोर्स में गया, यूपीपी 112 नंबर में। अच्छा लगा कि चलो विद्यार्थी कम से कम पहचान तो रहा है आज भी इस घोर कलयुग में। चलो भाई चलते हैं। गुड इवनिंग। अरे अंजलि कह रही नो वॉइस, कैसे कमाल हो गया भाई। प्रदीप जी क्या है बताएं। चलते हैं, गुड इवनिंग है तो वॉइस। अंजलि जी आप अगर मेरी आवाज सुन पा रही हो तो एक बार बाहर निकलिए फिर अंदर आइए, ठीक है? हो सकता है कि आपने कुछ गड़बड़ हो गया हो। आइए चलें। 61। Which work of Wordsworth was criticized in the Edinburgh Review with its insolent "This will never do"? वो कौन सा वर्क है माय डियर जिसकी आलोचना बहुत बुरे शब्दों में की गई? और क्या कहा गया? दिस विल नेवर डू। देखो, मेरी आदत है जो मैं कहता हूँ उससे ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ। जैसे एलएलपी वालों को इस समय ये क्लास भी लगा दिया हूँ, उनमें नया नया जोश है, पढ़ के कुछ सीखें, अच्छा लगेगा तो और आगे बढ़ेंगे। द एक्सकर्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, समझ गए निधि जी, वो निधि सिंह कोई और है। हाँ, डबल रोल तो हो ही सकता है। चलो, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वाज फ्रॉम। बड़े ध्यान से। रियल में जो पोएटिक कैरियर की शुरुआत मानी जाती है, तो जब ये धांसू वर्क आ गया लिरिकल बैलेड वाला, तो बस यही याद रखो 1797 98 98 फाइनली याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। तीन ऐसे वर्क हैं जो वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं। माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज अ ब्यूटियस यूनियन, द मे क्वीन। तो चौथा पक्का गलत है, यही राइट आंसर बनेगा। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का टाइटल आप लोग मुझे, सॉरी, सब टाइटल कमेंट करके बताएंगे, अच्छा लगेगा। Wordsworth learned that verse may build a princely throne on humble truth from। ये बात वर्ड्सवर्थ ने किससे सीखी? वेल डन, गुड। तो ये बात वर्ड्सवर्थ ने किससे जानी, किससे लिया? रॉबर्ट बर्न्स। ऑप्शन बी राइट। द एक्सकर्शन 1814 marks the beginning of।
1814 में जो एक्सकर्शन आता है, तो ये किस चीज की शुरुआत, किस चीज का इंडिकेशन दर्शाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है माय डियर। द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। जैसे पतन हर चीज का होता है, हमेशा याद रखिएगा। ऐसे गया तो डाउन तो आना ही है, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हो तो नीचे तो आना ही आना पड़ेगा। एक्सकर्शन के बाद ये माना गया कि ये डेडलाइन का इंडिकेशन है। एवरी ग्रेट poet is a teacher are the words of। और मेरा तो ज्यादा तमन्ना नहीं है, बस 3 जनरेशन पढ़ाने का इरादा है। Every great poet is a teacher, and the right answer is Wordsworth। Option D, right। The sonnet "The world is too much with us" is written by। मेरी क्लास को शायद बाद में सविता जी देखें और भी जो साथी हैं। आज आप लोगों का नोट्स टारगेट टेस्ट सीरीज पोस्ट कर दिया गया है। विद इन 1 वीक आप लोग अपने पोस्टमैन से संपर्क कर लेंगे। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाय। ऑब्वियस है कि इसको किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा है। यहाँ पर भौतिकतावाद, मेटेरियलिस्टिक जो एटीट्यूड है मनुष्य का, उसे दर्शाया गया है, और ये एक सोनेट है। Wordsworth the lyrical ballad was published in obviously 1798। लिरिकल बैलेड की बात करें तो इससे बिगनिंग ऑफ रोमांटिक एज मानी जाती है। और यहाँ पर 19 वर्ड्सवर्थ के द्वारा प्लस 4 पोएम कॉलेज के द्वारा टोटल 23 पोएम्स का कलेक्शन। नेक्स्ट, हु सेड मिल्टन thou shouldst be living at this hour। किसने कहा कि मिल्टन आपको इस समय जीवित होना चाहिए था? मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया है। वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। लंदन 1802 टू मिल्टन में इन्होंने कहा है। कह रहा है कि हु रोट एंड अबाउट होम, किसने और किसके विषय में? Thy soul was like a star and dwelt upon। 70 नंबर। Wordsworth about Milton, option C, right answer। In which poem Milton had given his views on poetry। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। मिल्टन ने अपने किस वर्क में पोएट्री के संदर्भ में विचार दिए हैं? आप सभी प्यारे साथी बोलेंगे लिसिडस इज द राइट आंसर। थैंक यू सुमन जी। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो इज। एल एलेग्रो का मीनिंग क्या है? एक तो इल पेंसोरेसो याद होना चाहिए, दूसरा एल एलेग्रो, हैप्पी और चीयरफुल। देखो, जो हार्ड वर्किंग है और जो भरोसा करके पढ़ते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होता ही। और इम्प्रूवमेंट किसको नहीं होता ये भी बता देता हूँ, जिनमें डोला रे डोला लगा रहता है। मैं तो कह रहा हूँ एक गुरु को, एक गाइड पकड़ लो जिसमें आपका मन, जिससे ट्यूनिंग बन रही हो, ठीक है, जिसकी पढ़ाई बात आपके कान तक ही नहीं मन तक जा रही हो, बस कल्याण हो जाएगा। सेवेंटी 3 द मीनिंग ऑफ इल पेंसरेसो इज। जरूर याद रखिएगा, इल से ही आप कैच कर लेंगे। कभी कभी ऑप्शन में इल नहीं रहेगा, केवल
पेंसिव लिखा होगा या मेडिटेटिव लिखा होगा? ऑप्शन ए राइट। थैंक यू आरुष राज। The titles of El Allegro and Il Penseroso are taken from कहाँ से ये लिए गए हैं टाइटल? म्यूजिकोलॉजी। अब इतने बार ये क्वेश्चन आपके सामने से गुजर गया है और आएगा कि भूलना तो किसी भी तरीके पॉसिबल ही नहीं। दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। मिल्टन के विषय में ये जोरदार बात किसने कही? देखो जो क्रिटिक्स है ना, दो तीन क्रिटिक्स हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, इलियट, ड्राइडेन, आर्नोल्ड। द राइट आंसर इज जॉन ड्राइडेन, ऑप्शन ए। जी सुधा जी, वेल डन। कल लास्ट में मैंने आपकी रिक्वेस्ट देखी और 76 नंबर की ओर बढ़े। Which poem of John Milton are full of Elizabethan spirit, joyous in nature? Joyous in nature, ये भी ध्यान रखना, और एल्जाबेथन स्पिरिट से भरे हुए हार्टन पोएम्स। Which one of these described Milton's Paradise Lost as the dream of a Puritan falling asleep over his Bible? इसको रट लेना एकदम। ड्रीम ऑफ अ प्योरिटन, फाल एक प्योरिटन का सपना, फालन असलीप जो पड़ा हुआ सोया हुआ पड़ा है, ओवर हिज बाइबल, और ये कहा था लेमरटाइन ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एरोपेजिटिका 1644 इज ऑल अबाउट, क्या मांग करता है? ये प्रोज वर्क है जो कि 1645 में अपीयर होता है, और ये दिखाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात। ऑप्शन ए राइट। At what age Milton wrote his ode on the morning of Christ nativity? अच्छा क्वेश्चन है माय डियर, भूलना नहीं है। क्या एज थी जब मिल्टन ने ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा? उनकी एज थी केवल शादी करने की जो अब एज है हमारे इंडिया में 21, 21 वर्ष। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, ये क्वेश्चन बार बार आता है, लेकिन कभी कभी दो ऑप्शन आ जाते हैं, दोनों में जस्टिफाई लिखा होता है स्टार्टिंग में। तो हमेशा ध्यान रखना कि उसने भगवान को जस्टिफाई किया है आदमी के प्रति, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। अब लास्ट में अगर मैन पहले कर देगा तो गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। एक बार ऐसा क्वेश्चन बना है, मैंने खुद कराया है, मुझे याद है। गॉड टू मैन याद रखना है। Galsworthy's novels are chiefly occupied with the effect and conflict of individual and the union, individual, class, tradition upon society. C option right. On the models of whose problem plays did Galsworthy write his plays? देखो प्रॉब्लम प्ले गाल्सवर्दी ने लिखी, लेकिन ये मॉडल किसका था? तो हेनरिक इब्सन का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टैंडर्ड है, याद रखें। व्हाट इज गाल्सवर्दी फ्रॉम द फोर साइड विंड्स? अच्छा, आपको पढ़ने का एक थोड़ा तरीका बता देता हूँ। जो आपके पास कंटेंट है वो तो है ही, कभी कभी गूगल भी थोड़ा किया करो, एक आध घंटे आधा घंटे विकिपीडिया। जैसे लिख दिया फ्रॉम द फोर विंड्स गाल्सवर्दी, इसके बारे में काफी कुछ डिटेल आ जाएगा ओपन होकर। तो विकिपीडिया गूगल कभी कभी देख लिया करो जब कुछ अलग करने का मन हो।
भाई बुक से मन न लगे तो ऐसे कुछ पढ़ लिया करो। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। बहुत अच्छा जवाब, क्या बात है भाई। प्रवीण जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। व्हाट इज गाल्सवर्दी जॉसलिन? जॉसलिन है क्या? इट्स अ नॉवेल। ऑप्शन ए राइट। गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स द अपर क्लास। 85 में अपर क्लास लगा देंगे। बिल्कुल, ज्यादा कुछ विचार नहीं करना है। गाल्सवर्दीज मास्टरपीस क्या है भाई? तो मास्टरपीस तो मुझे लग रहा है द फॉरसाइट सागा ही आप लगाएंगे। 86 में सी ऑप्शन। सागा मतलब वीरतापूर्ण कहानी या स्टोरी। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज। लेटर ड्रामाज की जब बात करें तो आंसर लगाना है लॉयल्टीज। देखो द अपर क्लास ही लगाइएगा, अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, फिर वो थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा अभी तक मिला तो नहीं है, लेकिन मिल जाए तो मेरे समझ से अपर क्लास ही लगाइए। डिवीजन वहां बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डेपिक्टेड इन। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 88। लॉयल्टीज। आपका कमेंट मैंने बैक करके देखा, समझ लीजिए रिप्ले करते हुए। लॉयल्टीज इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। पूजा शर्मा, रवि, प्रवीण, सुमन डी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही। काल्सवर्दी बी। अब ये क्वेश्चन ध्यान से जवाब करेंगे। गाल्सवर्दी को आप क्या मानते हैं? अ रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। यथार्थवादी, बिल्कुल सही जवाब सी। Which work of Galsworthy earned him Nobel Prize for Literature? 90 number. The Forsyte Saga. गाल्सवर्दी को 1932 में नोबेल प्राइज मिलता है। A short descriptive poem of rural or pastoral life, comic relief, interlude, pastor's eclogue। आप लोग एम एच अब्राहम अगर है तो उठा के देख सकते हैं, राइट आंसर एक्लॉग ही होगा। बिल्कुल सही जवाब डी। Omission of a sound between two words, usually a vowel and end of one word or the beginning of the next, is known as omission, elision, silent sound. None of these. Elision. Option B right. Omission or suppression of parts of words or sentences. ऑप्शंस बिफोर यू। 93 क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब करें। यस, एलिजन। ऑप्शन ए राइट। A correction by amending a correction resulting from critical editing। 94। इमेंडेशन बोलेंगे। ऑप्शन बी राइट। बहुत अच्छा। अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग। एम्पैथी, सिंपैथी, होमोपैथी कैसे? देखो सिंपैथी और इम्पैथी में यही अंतर है। जब आप दूसरे के अंदर इन हो जाते हो, इनटू, तो एम्पैथी होती है। सम कोई बहुत नीडी है, आपने सिंपैथी दिखाई उसके ऊपर,
उसकी हेल्प कर दी। एम्पैथी आपने फील किया उसके अंदर जाकर के कि ये कैसा महसूस कर रहा होगा। खास तौर से जिस व्यक्ति के अंदर एम्पैथी होती है, ये बहुत इनर फीलिंग है। कुछ स्पेशली इन फेयर सेक्स यानी कि वीमेन फॉक में ये भावना ज्यादा पाई जाती है। अभी एक बहुत ही दुखद घटना हुई कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ। अब कुछ डॉक्टर या कुछ नॉन डॉक्टर फीमेल फील कर सकती हैं कि उस महिला के साथ में, उस लड़की के साथ, उस महिला के साथ किस तरीके से हैवानियत हुई होगी, और उस दर्द को अगर उन्होंने महसूस किया फील करके, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। A quotation at the beginning of some piece of writing. Beginning कह रहा है, एपिलॉग, प्रोलॉग, क्वेट्स, नन ऑफ दिस। तो जब बिगनिंग आ गया तो ऑब्वियस है कि प्रोलॉग हो जाएगा। क्या होगा? प्रोलॉग, प्रस्तावना। An inscription on a tombstone or monument in memory of the person buried there. कोई व्यक्ति जहां बैरी किया गया है, दफनाया गया है, उसकी याद में उसके लिए कुछ अच्छे शब्द लिखना एपिटैफ होता है। ऑप्शन सी राइट। A song or poem in honor a marriage is known as epithalamium. Option A right. An inoffensive expression that is substituted for one that is considered offensive. ऑफेंसिव को इन ऑफेंसिव में व्यक्त कर देना ये एक कला है, और इस कला का नाम है यूफेमिज्म। अच्छे शब्दों में बुरी बात को एक्सप्रेस कर देना। एनी एग्रीएबल, प्लीजिंग एंड हार्मोनियस साउंड। कैको तो कभी नहीं होगा, उल्टा होता है, होमो यूफोनी हो जाएगा। आप लोग पुराना रिवीजन कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं, बताइए। कर रहे होंगे पक्का। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको बताना है द वार ऑफ रोजेज बिगिन इन। वार ऑफ रोजेज बिगिन इन, ईयर बताओ। थोड़ा पता चले। बहुत अच्छा, निधि, अंजालिका, 1455 बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, वेल डन। चलो अगला क्वेश्चन लो। गीतांजलि इन इंग्लिश वाज पब्लिश्ड, इन इंग्लिश वाज पब्लिश्ड, फटाफट डेट लिखिए। गीतांजलि, जी सपना, स्मिता, एस के, अर्चना, 1912 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा। चलो भाई नेक्स्ट। Which figure of speech has been used in the following line? O world, O time. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अपास्ट्रफी है, संबोधन किया जा रहा है। सी आंसर। There rolls the sea, where grows the tree, O earth, what changes hast thou seen? The figure of speech used in these lines. संबोधन हो रहा है, अगर ध्यान से देखें, अपास्ट्रफी, ऑप्शन ए राइट। हेल स्माइलिंग मॉड, द फिगर ऑफ स्पीच। हेल मतलब होता है वेलकम, अपास्ट्रफी ही है।
The repetition of similar vowel in the stressed syllables of successive words is कौन सा होगा फिगर ऑफ स्पीच? Assonance. 5 नंबर. The other name of anticlimax is, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए. 5. सावित्री, फेसबुक चलाने में कितना टाइम देते हो हैं? रिवीजन में टाइम दो बैथोस, क्योंकि ये लास्ट चांस है, ये समझ लो. अभी नहीं तो फिर कभी नहीं. मैं सब देख लेता हूं कि एफबी में आप लाइव हो, क्लास के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार करते हो हैं? बैथोस, देखो भाई, मेरा तो कहना है केवल आपको अमेंड करना, ठीक है? बैथोस बोलेंगे. नोटिफिकेशन ना आए तो क्लास के अंदर जाइए अपने कोर्स में, वहां पर ज्वाइन क्लास का ऑप्शन मिलता है. Who is the author of the famous tragedy, The Spanish Tragedy? 06. Respond immediately. इवास का नाम करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना. टॉमस किट. To which age does शेक्सपियर belong as a dramatist? कौन से एज को बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज. नेक्स्ट. हाउ ओल्ड इज इयागो? कितने वर्ष का है इयागो? 28 years. B option. The famous comedy of manners, The Way of the World, has been written by. कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करेंगे तो विलियम कॉन्ग्रीव. द वे ऑफ द वर्ल्ड. ऑप्शन ए. सर हैरी वाइल्ड एयर इज अ फेमस, आ चुका है, रेस्टोरेशन कॉमेडी. अगले 10 क्वेश्चन आपके क्लोज टेस्ट पर आधारित हैं. आप लोग इसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. द स्किन्स वर्स्ट एनिमी इज द सन. इफ यू अवॉइड, सामने रखिए और मैच करिए. राइट. 11 नंबर. आंसर बताता चलूंगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा, फिट बैठेगा. एक्स्ट्रा एक्सपोजर टू द सन, क्योंकि अप डाउन करना पड़ेगा, ठीक नहीं रहेगा. बी ऑप्शन होगा हेल्प. 13 में ए हो जाएगा हैंडसमनेस ऑफ द. 14 में कैन लगा दोगे तो सामर्थ्य का बोध हो जाएगा. 15 में आपको क्या लगाना है? मॉइस्चर, यानी डी आंसर. 16 में डी सर्टेन लगाएंगे. और 17 में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना, एजिंग लगेगा, जिससे उम्र का पता चलता है. और 18 की बात करें तो ऑल्सो सही है. 19 में जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्रॉब्लम्स होगा. लेकिन 20 नंबर में इवन हो जाएगा. बी ऑप्शन. सभी सेट करके देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप खुला है. Who is the writer of कुबला खान? लास्ट में कुछ एडिशनल क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उनकी भरपाई करनी है. एस.टी. कॉलरिज. कुबला खान. Which is the main theme of Wordsworth excursion? क्या है? अच्छा क्वेश्चन है. चाइल्डहुड. बी ऑप्शन. गिव प्लेस टू योर बेटर्स. यहां पर बेटर्स क्या है? 3
का जवाब दें। 23 नाउन है माय डियर, योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। द बॉक्सेज with which he provided me bettered the sample. The sample, यहाँ पर बेटर किसका काम कर रहा है? वर्ब का। अभी जाइएगा मत। यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। देखो वेज को मॉडिफाई कर रहा है तो बोथ क्या बनेगा? एडजेक्टिव। 2 सेट और बचे हैं यानी 4 दिन। ठीक है, इसके बाद रिवीजन करते रहना। इन फ्यूचर कुछ प्लान करूंगा, तब तक आपका आयोग भी पीजीटी कराऊंगा, तब तक आप इसका रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा। यूट्यूब में आते रहेंगे और उसी दौरान आप लोग रिवीजन कर लेना। पीजीटी के बाद फिर हम आ जाएंगे टीजीटी में स्पेशल सीरीज लेकर के, मॉडल पेपर। चलिए, कुछ ना कुछ आपके लिए खास, कुछ बेहतरीन। आप लोग क्वेश्चन सुने, जवाब दीजिएगा। सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन थोड़ा हटके है लेकिन जवाब दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जवाब देंगे। इन अ टेल ऑफ 2 सिटीज द 2 सिटीज आर। टेल ऑफ 2 सिटीज में 2 सिटीज कौन सी हैं? ये वार्म अप क्वेश्चन है। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। लंदन एंड पेरिस। मुझे सब याद रहता है। देखो, कुछ तो ऊपर वाले ने नजर तेज दी होगी, वरना आप लोग किसी के कंट्रोल में आने वाले थोड़ी हो। आप लोग यहाँ तक आ गए, एप्लीकेशन तक, कुछ तो होगा। देखो ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन शानदार है। माय डियर, डिकिंस का अनफिनिश्ड नॉवेल कौन सा है? चार्ल्स डिकिंस की बात कर रहे हैं। अनफिनिश्ड नॉवेल बताना है। फटाफट बताओ। बहुत अच्छा जवाब, शालिनी श्रीवास्तव, अंजालिका राणा, एडविन, पूरा लिखिए, एडविन ड्रूट। एडविन, ADWIN, ड्रूट, DROOD। ये डिकेंस का अनफिनिश्ड नॉवेल है। जवाब आपने अच्छा दिया है। एक बंदा है ऑथर जो बॉज नाम से लिखा करता था। ये किसका सिडोनिम? जी प्रियंका। जितने लोग सही कर रहे हैं सभी वेल डन, बहुत अच्छे। बॉज नाम से कौन लिखता था माय डियर? डिकेंस, बिल्कुल सही जवाब। आप गलती नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है बट पूछ लेता हूँ, जवाब करेंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी एलटी की तैयारी भी करेंगे। कुछ लोग आप में से मैं अच्छी तरीके जानता हूँ कि काफ़ी लोग पीजी किए हैं, पीजीटी का फॉर्म भी भरे हैं, लेकिन दिल ने आवाज़ लगाई कि टीजीटी निकाल लो तो ज़्यादा अच्छे सस्ते में निपट जाओगे, इसलिए वो उस पर ध्यान कम दे रहे हैं। तो ऐसी गलती मत करो, पीजीटी के पढ़ोगे तो लॉस नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान सुनना। निशिम अजाइकिल की जो पोएट्री है उसका सब्जेक्ट क्या है? ऑप्शन ले लो। ऑप्शन ए रूरल लाइफ, ऑप्शन बी सिटी लाइफ, ऑप्शन सी नेचर, ऑप्शन डी मिस्टिसिज्म। जल्दी बताओ। मैंने जो ऑप्शन दिए उसमें से बोलो भाई, एलिनेशन पर नहीं जाना है। रूरल लाइफ, सिटी लाइफ, नेचर। बी ऑप्शन सिटी लाइफ कौन कौन लगा रहा है? रूरल नहीं है, सिटी लाइफ सही है।
एजाकिल्स की पोएट्री लाइफ इन द सिटी को दर्शाती है, ज्यादातर रूरल में चले जाते हैं तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा हटके है, लेकिन DSSB में आया था तो मैंने कहा कि पूछ लूं, शायद कहीं टपक पड़ा तो। एक कौन सा पॉइंट है जो बॉग पोएम से एसोसिएटेड है? POEMS, बॉग पोएम से एसोसिएटेड है। ऑप्शन मत मांगना, ठीक है, ऑप्शन कुछ भी लगा लो। एनी वन ऑफ यू? क्लोज टेस्ट हो गया है, ठीक है। बॉग पोएम से एसोसिएटेड, एनी वन ऑफ यू? ना आएगा तो बता देंगे, डोंट वरी। नो आइडिया आ रहा, देखिए अभी किसी का आइडिया है? अंजालिका, एनी वन ऑफ यू? चलो कुछ तो नया मिला आज। नोट करिए सभी लोग, फटाफट कॉपी पेन उठाइए चलते चलते, है ना। सीमस, स्पेलिंग लिखिएगा SEAMUS, नया नाम है। हीनी, HEANEY। सीमस हीनी इज एसोसिएटेड विद बॉग पोएम्स। तो आज काफी है। हाँ बिल्कुल, पूजा सही लिख रही है, सीमस हेनी। सीमस हेनी इज द राइट आंसर, जो बॉग पोएम से एसोसिएटेड हैं, मिलते हैं। और आपको हमारे ऊपर अगर भरोसा है ही, वो तो अब है ही, मान लेते हैं, तो ये जो 25 सीरीज कर रहे हो ना, इसके बाद में स्पेशल मॉडल पेपर बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें कम से कम हर सेट में 25 क्वेश्चन एकदम नए होंगे, जो हो सकता है बहुत कम लोगों ने देखे होंगे, ठीक। वो भी आपको मिलेगा, लेकिन ये ना कहना कि सर एप्लीकेशन में ही दीजिएगा। यूट्यूब में भी मिले तो भी उसे अपना समझ के तैयार करना, ठीक है, क्योंकि विवास चैनल आपका ही है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मैं बता दूं कि दिसंबर तक एग्जाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी यूट्यूब जो देखते हैं वो बहुत परेशान रहेंगे। अगर मैं एक बात बोल रहा हूँ, यूट्यूब में दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे। एक बताएंगे अगले महीने एग्जाम, सावधान। एक कहेगा अब नहीं होगी परीक्षा, सावधान। ये दोनों लोग एक्सट्रीम वाले बिल्कुल बेकार हैं। एक्सट्रीम में मत जाओ। जो मुझसे पूछना चाहते हो तो एक बार पूछो, बार बार नहीं। दिसंबर तक एग्जाम होने के चांस 90% हैं, ठीक है। पढ़ो कायदे से और अपने आप से पूछो क्या तैयारी हो गई कायदे की। मन कहे कि हाँ तैयारी हो गई, तो आज बताए दे रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जब आपका मन खुद कहने लगे कि हाँ अब मेरी तैयारी हो गई है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ईश्वर का, उस गॉड का एक ही नियम है, जो जैसा कर्म करेगा फल उसको देगा। थोड़ा 19-20 टाइम का चक्कर हो जाता है बस। टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।